हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, पता ही चल गया होगा क्योंकि मैं आज लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग से बताई भी थी कि मैं ज़रूर जितने भी प्रोग्राम आएंगे, जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, उन्हें सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। मैं बताने जा रही हूँ कि आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चल रहा है। ये इसकी टाइमिंग फिक्स है कि जब अगस्त का महीना स्टार्ट होता है तो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच तक हमारा चलता है ब्रेस्ट फीडिंग डे, क्योंकि ये 1 वीक का होता है। और ये सारी महिलाओं को हम ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि उन महिलाओं को जो शिक्षित हैं, एजुकेशन फैमिली से भी, उन महिलाओं को जो गरीबी रेखा में हैं, उच्च श्रेणी के हैं, पिछले वर्ग की हैं, उन सारी महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देना है कि ब्रेस्ट मिल्क क्या होती है और उसे कैसे कराया जाता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आई थिंक 3 से 5 मिनट्स की होगी। तो पूरी आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल वॉच करने के बाद कमेंट करके हमें बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो मैं देरी ना करते हुए अपने टॉपिक के बारे में आप लोग को बताती हूँ। आई एम CHO सुषमा, पोस्टेड इन जौनपुर। आम है खलीलपुर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं आपको देने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कब सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि इस साल की थीम क्या है। तो इस साल की थीम है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की थीम है कि प्रियोरिटी ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि स्तनपान को प्राथमिकता दें और अस्थायी सहायता प्रणाली बनाएं। ठीक है, ये इस साल की थीम है। उन महिलाओं के लिए है जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनका बेबी हो गया, एक्सपायर कर गया, उनके ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा मिल्क निकल रहा है, तो वो उन माँ को सपोर्ट करती हैं जिनका बेबी तो हो गया नॉर्मल सीजर से, बट उनकी ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकल पा रहा है, तो वो माएँ जा कर के उनके बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। और जहाँ तक हो सके 6 मंथ तक सबसे पहले तो मिल्क जान लीजिए कितने टाइप्स, 4 टाइप्स के मिल्क होते हैं आपके। फर्स्ट होता है कोलेस्ट्रम, दूसरा होता है ट्रांजिशनल मिल्क, तीसरा होता है मैच्योर मिल्क, चौथा होता है फॉर मिल्क, फिर होता है 4-5 प्रकार के हमारे ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, जिससे फर्स्ट निकलता है कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम दूध पहले क्या करते थे लोग, या फिर ऐसी माना होता था कि फर्स्ट दूध नहीं पिलाना चाहिए, बहुत गाढ़ा होता है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सबके दिमाग का भ्रम, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट दूध इतना ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है कि अगर पहला दूध बच्चे को आप पिला दे रहे हैं तो वो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, बच्चों को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, माइंड डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट सब में हेल्प करता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप बच्चे को अपना पहला दूध पिलाएं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध देना, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही है, कितनी भी सर्दी का मौसम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने का बेबी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा तपन हो रही तो पानी पिला दें, ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो ब्रेस्ट होती है उससे जो मिल्क सेक्रेट हो रहा है उसमें आपको मीठे से लेकर के, पानी से लेकर के, फैट से लेकर के सारी चीज़ें अवेलेबल होती है माँ के ब्रेस्ट में। ऊपर से आपको देने की कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ना आपसे ऊपर से जो लोग गाँव में वो घुट्टी बना के पिलाते हैं, ना वो देना, ना बच्चों को शहद चटानी, कोई भी चीज़ आप 6 मंथ तक बच्चे को नहीं देंगे। जितना हो सके कोशिश करिए कि बच्चे को 6 मंथ तक माँ का दूध मिले, माँ के ब्रेस्ट फीड करे। हाँ, किसी कंडीशन में अगर मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें कि काऊ मिल्क, क्योंकि जो काऊ मिल्क होती है और होती है उसमें सिर्फ 1% का अंतर होता है मदर के और काऊ के मिल्क में। तो कोशिश करें कि अगर गाय का दूध मिल सकता है तो वो पिलाएं, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी माँ को। आपको देखिए उससे कितना फ़ायदा होता है माँ को और बच्चे को, कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ कि माँ जो होती है ना, मेंटली और फिजिकली एकदम प्रिपेयर होती है।
तीसरी चीज़ बता दे रही हूँ, जो औरतें ब्रेस्ट फीड कराती हैं यानी बेबी को बर्थ करती हैं, उनको ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कभी होता ही नहीं। देखते हैं हमारे इंडिया में कभी आपने रेयर केस में का केस मिल गई होगी किसी को ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो गया। नहीं तो हमारे इंडिया में हर औरतें फर्टाइल होती हैं जिनसे बेबी बर्थ होता है, स्तनपान भी कराती हैं। तो ऐसे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से कराना और ब्रेस्ट फीड कराना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनिए, माँ साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होती है, बच्चों को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। जो लविंग अफेक्शन इन पेरेंट्स से जो मिलता है ना मदर फादर से, वो भी एक जो माँ जब एक बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और जो बच्चा होता है उसका जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चा पहचानने लग जाता है, क्योंकि जब बार बार वो ब्रेस्ट फीड करता है, आई थिंक 3 या 4 मंथ में बच्चे गेस करने लग जाते हैं। बच्चे सेकेंड मंथ तक सोशल स्माइल करने लग जाते हैं, दूसरों को देख के हंसना। जैसे कि मैं बच्चे से बात कर रही हूँ तो बच्चा मेरी बात को सुन करके वो कोऑपरेटिव करने की कोशिश करते हैं। वैसे माँ और बच्चे बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। और सुनिए, जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो 6 मंथ तक उसे कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स या फिर कॉन्डम्स हो गया, फिर आईसीडी हो गया, लेने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना खुद वो कॉन्ट्रासेप्ट का काम करती है जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं। ठीक है, एक बैरियर का काम कराते हैं। इसलिए 6 महीने जब तक आप बेबी को दूध पिला रहे हैं, आई थिंक 6 महीने तक आप, मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा वो है वर्किंग पीरियड मेरे में बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो पा रहा है, फिर मैं मुझे ऑफिस की ड्यूटी करनी है, बहुत दूर कहीं मेरी सिलेक्शन हो, हम बेबी को लेके नहीं जा सकते, बहुत क्राउडेड एरिया, फिर भी हर उन माँ को कोशिश करनी है कि 6 मंथ तक अपने बेबी को अपना दूध पिलाएं। तो कितने फ़ायदे होंगे। एक तो कैंसर से बचाएगा, आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करके रखेगा। दूसरी चीज़, आपकी मेंटली ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दूध पी करके बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, उसकी फिजिकली अच्छी होगी, मेंटली अच्छी होगी, शारीरिक ग्रोथ अच्छा होगा, बच्चा हेल्दी होगा, उसको फ्री ऑफ इन्फेक्शन होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मदर के दूध से हमको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मदर को क्या क्या खानी चाहिए। मदर को, जैसे कि बेबी छोटा है तो जैसे माँ जो भी चीज़ खाती है तो वो उससे डाइजेस्ट होकर, ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे तो हमें वो चीज़ें करें, क्योंकि उन सब चीज़ें जैसे कि विटामिन की चीज़ खा रहे तो हमें विटामिन मिलेगी, आयरन की चीज़ खा रहे तो आयरन की चीज़ मिलेगी। तो सारी चीज़ कहीं ना कहीं उससे हमारा वो ब्रेस्ट मिल्क में भी तो हेल्प करता है। तो हम जैसा खाते हैं, जैसा हमारा मिल्क बॉडी बनाती, बेबी जैसे पीता वैसा उसको सूट करता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर माँ बहुत मसाले की चीज़ खाती है और बच्चा दूध पीता है, तुरंत उसको लैटिन होने लग जाती है। तो क्या है कि जब तक बच्चा अन्न प्रशासन ना कर ले, यानी जब जब 6 मंथ का बेबी हो जाता है, वो धीरे धीरे खाना खाने लगता है, तो मदर की ब्रेस्ट फीड पर वो कम निर्भर रहता है, क्योंकि धीरे धीरे वो खाना स्टार्ट किया। आई थिंक 1 साल तक बच्चा जब थोड़ा चलने फिरने लग जाता है, तो सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट तक, तो एक कंडीशन टाइमिंग ऐसी आती है कि बच्चा दूध पीना ही छोड़ देता है। ठीक है, और माँ का भी धीरे धीरे दूध क्या हो जाता है कि आना बंद हो जाता है। जैसे कि खाने पीने की चीज़ें में है तो मदर को लाइट खाना खाना चाहिए। दाल में आप उड़द की दाल या मूंग की दाल नहीं खा सकते हैं, मीन्स इसमें कन्फ्यूजन है, इन दोनों को नहीं खा सकते। बाकी और सब दालें ले सकते हैं आप। हरी पालक का यूज़ करिए और बथुआ का यूज़ करिए, चुकंदर खाइए, अनार खाइए। लोग कहते हैं खट्टी चीज़ें खाने से हमारा ब्रेस्ट मिल्क मतलब दूध आना बंद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी को उतना ही ज़रूरत होती है जितना कि पहले। ऐसा नहीं है कि हम अब मौसम्मी का जूस यूज़ कर रहे हैं। हाँ, जब एक्सेसिव मात्रा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो भाई दिक्कत तो होगी। तो आप ले सकते हैं, आप लहसुन खाएं, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बच्चे को इन्फेक्शन से कंट्रोल करके रखता है। फिर आप अंडा खाइए। अंडा में क्या होता है कि विटामिन डी से आपको प्रिवेंट करता है और आपको बहुत सारी प्रोटीन मिलती है जो बेबी को प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। आप घी लीजिए, जो गुड फैट्स होता है, जो बेबी को फाइबर्स और ग्रोथ, उसका प्रॉपर ग्रोथ करता है और माँ और चाइल्ड की पेट की प्रॉब्लम से बचाता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ खाती है, जैसा बच्चे वैसे बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मगर इन 7 वीक में हर मैं उन माँ को ये मेरे थ्रू अपने इन वीडियो के थ्रू सूचना पहुँचा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। उन्हें आने वाली हर प्रॉब्लम से आप बचा सकते हैं। जैसे कि अगर बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो इन्फेक्शन से बच सकता है, हेल्दी होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ शरीर का होती है और डेवलपमेंट माइंड का होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छा होगा, बेबी हेल्दी होगा। वो समय से, यानी मान लीजिए 6 मंथ तक बेबी बैठने लगता है, 18 से 24 मंथ तक बेबी खूब दौड़ने लग जाता है, खूब विदाउट सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि अगर प्रॉपर दूध पी रहा है बच्चा तो वो उसकी जो भी शारीरिक डेवलपमेंट होती है, यानी कितने महीने पे बैठना चाहिए, कितने महीने पे चलना चाहिए, कितने महीने पे वो रेंगना सीख जाता है, कितने महीने पे 22 सिलेबस, मोनो सिलेबस, यानी एक वर्ड 2 वर्ड, जैसे कि दादा, दा पा माँ, एक वर्ड हो गया। अब 22 सिलेबस में हो कि दादा, मामा, पापा, चाचा, तो ये 2 वर्ड होगी, बोलना सीख। जब हम प्रॉपर दूध देते हैं, उन्हें प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क कराते हैं, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनकी बॉडी में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि डेवलपमेंट और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समय से होने लग जाता है। तो मेरा बस इतना ही मतलब था कि आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं कि ब्रेस्ट फीड डे स्टार्ट हो गया है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करिए। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी लैक्टेशन मदर्स है, जो भी दूध पिला रही हैं या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ की हैं, उन सारी महिलाओं को अपने सेंटर पे बुला करके उन्हें इन सब का हेल्थ एजुकेशन ज़रूर दूँ कि कम से कम वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा रही हैं कि नहीं, वो करा रही हैं तो कैसे करा रही। हर 2 हावर्स पे, बच्चा छोटा है तो हर 1 हावर्स पे, थोड़ा बड़ा हो जाए तो हर 2 घंटे पे उनको ब्रेस्ट फीड कराइए। और जब भी बच्चों को दूध पिला देते हैं तो मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए कि एक बेबी है छोटा सा, दूध पी लिए, देन उसके बाद हम इसको ऐसे, आई फील दैट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटा बेबी है, उसको मदर ब्रेस्ट फीड करा दी, देन ऐसे ले करके आप हल्का हल्का ऐसे थपकी दीजिए। ऐसे जब थपकी देंगे ना तो बच्चे डकार लेते हैं, यानी कि कहीं गले में कहीं भी दूध रुका हुआ है तो तुरंत स्टमक में आ जाए। ऐसे क्या होता है कि बच्चों को हम डकार नहीं दिलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे डकार नहीं ले पर, डकार लेंगे तो यानी कि उनका जो वो जहाँ से मिल्क इनहेल कर रहे हैं ईजिली पास हो जाता है। तो कभी कभी रुका रहता है, जैसे लगता है हिचकी लेंगे तो सारा वॉमिट कर देंगे। तो दूध पिलाने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी के बच्चों को ऐसे कंधे पे लीजिए और आसानी से ऐसे थपकी दीजिए ताकि बच्चे डकार ले लें। डकार लेना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की जो फूड पाइप से जिसमें मिल्क सेक्रेट हो रहा है वो पूरा क्लोज, वो इम्पटी हो गया है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा और ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को इससे भी बहुत सारी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।